अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, कहता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दिया गया है 3x इफ़ एक्स लेस एंड इक्वल दैन -2 और फिर एक्स स्क्वायर -1 दिया गया है इफ़ x less than 2 and greater than -2 and 3 if x greater and equal than 2। तो बच्चों हम इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं जिसमें लेस या ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ हो। तो कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x is equal to 2 and x is equal to -2। तो इस फंक्शन के अंदर बच्चों हमने दो तरह की जो है वो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है और -2 पे भी। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पे। वी डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। हम x इज इक्वल टू 2 के ऊपर पहले कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि वो डिफाइन है या नहीं है। तो x 2 के इक्वल, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 2, तो ये वाली चीज़ हमारे पास x इक्वल है 2 के, तो वैल्यू हमारे पास क्या है फंक्शन की 3। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई और ये क्या है, डिफाइंड है, यानी अनडिफाइंड आंसर नहीं है, डिफाइंड आंसर आया। क्लियर है बच्चों। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर निकालनी है और लिमिट एग्जिस्ट करनी है। ऐसे ही है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन में वो वाली वैल्यू हम उठाएंगे जिसमें x 2 से क्या होगा, लेस होगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि x लेस दैन 2। x लेस दैन 2 कहाँ पे, ये देखें ये x लेस दैन 2, तो इसके सामने फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर -1। तो वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -1 4 -1 और ये क्या आ जाएगा 3। ये बच्चों लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, हमारा आंसर आया 3। नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव। अब हम कौन सी लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यानी जहाँ पे फंक्शन में वो वाली वैल्यू उठानी है जिसमें x ग्रेटर दैन 2 हो। तो x ग्रेटर दैन 2 कहाँ पे, ये है x ग्रेटर दैन 2, तो ये चीज़ है हमारे पास। इस पे वैल्यू सिर्फ 3 थी, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें वैल्यू पुट नहीं होगी, आंसर 3 ही आएगा। तो ये बच्चों हमारे पास लिमिट कौन सी आ गई, राइट हैंड लिमिट। अगर आप देखें लेफ़्ट और राइट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या है, सेम। जब लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो हमारे पास लिमिट क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3। क्यों, इसलिए कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, इक्वल है, सेम है। जब लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट कर जाती है। क्लियर है बच्चों। नंबर 3,
अब आप ये देखें कि लिमिट भी एग्जिस्ट करके कितनी है 3, और जो फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर डिफाइन थी वो क्या थी 3। अब ये और ये देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट कि यानी एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है जी, क्योंकि ये भी 3 और ये भी 3, जो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है हमारे पास एक्स इक्वल 2 के ऊपर क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। अब बच्चों हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। तो क्या करेंगे, अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। नाउ वी डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2। -2 पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये देखिए x लेस एंड इक्वल, यानी x इक्वल है किसके, -2 के। तो जब x इक्वल है -2 के तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x। क्या बच्चों, 3x। ठीक है, तो एट x इक्वल टू -2 पे निकालनी है वैल्यू, तो -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6। फर्स्ट चीज़ आ गई। सेकंड, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हमने निकालनी है, लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर ये नेगेटिव का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है बच्चों, यानी फंक्शन हमने वो उठाना है जिसमें x क्या हो, -2 से लेस हो, x लेस देन -2 होना चाहिए। अगेन फिर यही चीज़ है कि x लेस देन -2 यहाँ पे है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है, 3x है। तो -2 बेटा यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, -6। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों। नाउ राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि यानी -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट हमने निकालनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव, यानी हमने फंक्शन वो वाला लेना है जिसमें हमारे पास क्या हो, x ग्रेटर देन -2 हो। तो x लेस देन -2 यहाँ पे ये है, x इधर अगर आप पढ़ें इधर लेस देन 2 है, लेकिन x क्या है, ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 क्या हो गया, x स्क्वायर -1। ये फंक्शन आ गया हमारे पास। -2 इसकी जगह x की जगह पुट करेंगे, बाय स्क्वायर है। -2 जब पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 3। अब बच्चों हमारे पास एक बात याद रखनी है कि नंबर 2 के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जिस पर हम कंटिन्यूटी डिस्कस करें, यानी -2 के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ मसला हो गया, वो ये है कि एज लिमिट x अप्रोचेज टू -2 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारे पास, -6, और लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव, ये क्या है, 3। ये -6 है, ये 3 है, तो ये दोनों जो हैं सेम नहीं है। सो लिमिट जो होगी एट x इज इक्वल टू -2 एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सेम होते तो लिमिट एग्जिस्ट करनी थी, तब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जा सकते। अब चूंकि ये सेम ही नहीं है तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सो f of x is discontinuous at x is equal to -2। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो एंड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस एंड इक्वल देन -1, ठीक है। और वैल्यू दी गई है सी प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन -1। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड सी, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये जो सी है इसकी वैल्यू फाइंड करें सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट। यानी ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि सी की वैल्यू, सी कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करें, और कंडीशन हमें क्या गिवन दी गई है, ये दिया गया है गिवन के लिमिट -1 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। लिमिट का किसी नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करने से मुराद क्या है कि उस नंबर के ऊपर उसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स जो हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये चीज़ गिवन दे दी गई है पहले से, ठीक है बच्चों। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, यानी हमने फंक्शन वो वाला लेना जिसमें एक्स क्या हो, लेस देन -1 हो। एक्स लेस देन -1, तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस 2। तो एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। नाउ हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। पॉजिटिव -1 पॉजिटिव, पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, यानी जहाँ पे एक्स -1 से ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर देन -1 क्या है हमारे पास, सी प्लस 2। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है बच्चों, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ गई। एज चूँकि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में क्या, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हैं, इक्वल है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे उल्ट काम लगेगा इसका कि लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर लेफ़्ट और राइट हैंड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, 1, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, सी प्लस 2। 2 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी, साइन बड़ी वैल्यू का। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और साथ क्या कह रहा है, सो दैट गिवन functions are continuous at x is equal to 3। अब यहाँ पे बात बच्चों ये कर रहा है कि m और n फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हैं, हो रहे हैं। अभी हम फंक्शन भी लिखेंगे तो कहते हैं कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 के बराबर। ये उसने बता दी कि कंटिन्यूस हैं, तो कंटिन्यूस हैं तो कंटिन्यूस वाली कंडीशन जैसे हमने पीछे प्रूव की हैं
तो वो इसका मतलब पहले से होल्ड कर रही हैं। अब उस कंटिन्यूस वाली कंडीशन को ज़हन में रखना है, क्वेश्चन को देखेंगे और फिर वैल्यू पुट, और फिर हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें दिया गया है जी, पार्ट नंबर 1, mx if x less than 3, n if x is equal to 3, minus 2x plus 9 if x greater than 3। क्लियर है बच्चों? तो फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए हमें पता है कि एक तो कंडीशन मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट। तो जब कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 3, वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू 3 यानी एक्स अप्रोचेस 3 लिमिट पे उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। कंटिन्यूस में यही था ना, ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो नंबर 1 सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलें इसका जिक्र बाद में करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या पहला काम क्या होता है, एट एक्स इक्वल टू 3 यानी जिस पॉइंट पे वो कह रहा है उस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। एक्स इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एन। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। ये हमारे पास एक चीज़। नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या आएगा, 3। अब लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है। एक्स लेस दैन 3 कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड के लिए लेस दैन, तो एम एक्स, तो एक्स की जगह 3 पुट करेंगे और साथ एम आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, यानी एक्स ग्रेटर दैन 3 कहाँ पे हमारे पास, माइनस 2x प्लस 9। तो ये माइनस 2x की जगह हम 3 पुट कर देंगे प्लस 9, 3 2s आर 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 9 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे m अननोन टर्म है, n भी अननोन टर्म है, तो कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने लगा हूँ, एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, सो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 3 यानी जो फंक्शन की वैल्यू है जो डिफाइन थी वो, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये गिवन दिया गया था हमें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और थोड़ी सी तफसील में जानना चाहूँगा कि लिमिट क्या होती है। कोई भी लिमिट पीस वाइज फंक्शन के अंदर किसके कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के। क्लियर है बच्चों? अब वैल्यू पुट करते हैं, ये n है, लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, 3m थी, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, 3 थी। तो हम कोई भी दो कम्बिनेशन, n इसके इक्वल भी ले सकते हैं, n को इसके इक्वल भी ले सकते हैं, n को इसके इक्वल भी ले सकते हैं, इसको इसके, लेकिन हम उसमें लेंगे जिसमें हमारी वैल्यू, हम इस n को भी 3 के इक्वल ले लेते हैं, और 3m को भी किसके इक्वल ले लेते हैं, 3 के इक्वल ले लेते हैं। इसको भी 3 के इक्वल ले लिया और 3m को भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर है बच्चों? सो n की वैल्यू 3 आ गई और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है? पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास इसमें है, क्वेश्चन नंबर
5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, वो हमें क्या दिया गया है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स लेस दैन 3, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल दैन 3। ठीक है, एट 3 की वही साथ इसकी भी वही कंडीशन है कि एट एक्स इक्वल टू 3 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इसमें एम चूँकि सिर्फ यूज़ हो रहा था, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं जी पहले पॉइंट के ऊपर, क्या एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 3 ये है, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, तो इक्वल वाला ये है। तो 3 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9। नंबर 2, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव से मुराद ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स लेस देन 3 क्या है, एम एक्स, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट, यानी x ग्रेटर देन 3, वो ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। क्लियर है जी। एज हमारे पास कंडीशन क्या है कि f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस at x is equal to 3, so limit x approaches to 3 f of x, और फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू है वो दोनों क्या होंगी, सेम। और लिमिट किसके इक्वल होती है, लिमिट के भी आगे दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी 3m, राइट हैंड लिमिट क्या था 9, और ये भी क्या था 9। अब इस 3m को इस 9 के इक्वल ले लें, ये इसके इक्वल ले लें, कहानी तो एक ही है, यानी ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, दोनों में से जो मर्जी ले लें। तो m इज़ इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 2x + 5 - x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 when x not equal to 2, और k वैल्यू दी गई है when x is equal to 2। तो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k as f of x is continuous at x is equal to 2। वो ये कह रहा है कि ये फंक्शन पहले ही गिवन दे दिया गया है कि कंटिन्यूस है, यानी इसकी लिमिट और इसकी मतलब इसके इस पॉइंट पे वैल्यू और इस नंबर के ऊपर जो लिमिट है वो दोनों क्या इक्वल है, कंटिन्यूस है। अब इस बात में एक ध्यान कीजिएगा, इसमें पीस वाइज फंक्शन में लेस और ग्रेटर का जिक्र होता है, इसमें इक्वल और नॉट इक्वल की बात की गई है। तो जिसमें बच्चों इक्वल और नॉट इक्वल की बात की जाए, उसमें आपको लेफ़्ट या राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आप सिर्फ उस नंबर के ऊपर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ़्ट और राइट की बजाय सिंगल लिमिट निकालेंगे। क्लियर है।
जब हमारे पास लेस या ग्रेटर वाले यानी पीस वाइज फंक्शन आता है तो उस वक्त हमने क्या करना होता है, फिर हमारे पास लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। यहाँ पे लेस या ग्रेटर का कोई तल्लक नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर 1 एट x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू पे वैल्यू क्या दे रहा है k, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो k को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। नंबर 2, अब यहाँ पे हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो। ये पीस वाइज तो नहीं है, अब इसमें 2 है और डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 2 है, लेस या ग्रेटर देन कोई 2 का जिक्र नहीं है, तो लेफ़्ट या राइट के लिए हमारे पास अगर आप निकालना चाहें लेफ़्ट या राइट तो एक ही चीज़ यूज़ होगी। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इसमें लेफ़्ट या राइट निकालने के लिए डायरेक्ट लिमिट आप निकालें। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x, यानी जब x 2 के इक्वल नहीं है लेकिन 2 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये है कि 2 के इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है लेकिन 2 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब मसला ये है बच्चों कि अगर हम 2 फॉर एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ पुट करें तो ये क्या आएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, माइनस 2 प्लस 7 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3, ये तो नामिनेटर 0 हो जाएगा, और 2 यहाँ पुट करें तो 2 माइनस 2 तो डिनोमिनेटर भी 0 थी, तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। और लिमिट के हमने 1.3 के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास लिमिट जो है वो पुट करने से अगर हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड हो रही हो तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे ही है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 x माइनस 2, इससे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों इसको। 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, यानी इस चीज़ से इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नामिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में। अब ये देखें, ये और ये फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड और सेकंड, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो जब a माइनस बी और a प्लस बी हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नामिनेटर नामिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे साथ हमने क्या करना था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये साथ लिखनी थी, ये मिस्टेक हो गई है, इसको क्लियर कर लीजिएगा काइंडली ज़रा। लिमिट तो साथ चलती आएगी ना जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 x माइनस 2 और 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। क्लियर है बच्चों। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर बच्चों वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आ गया 2x प्लस 5 और प्लस x प्लस 7, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, नॉमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 2x + 5 x + 7। हम क्या करेंगे 2 ये वाली लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2x + 5 × 2, इस x की जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस x की जगह 2 और यहाँ पे 7, 2 2s are 4 + 5 9, और ये भी 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास बच्चों लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x आ जाएगी। क्लियर है? ये हमने फर्स्ट ये निकाली थी f ऑफ 2 = k के इक्वल है, और नंबर 2 हमने लिमिट निकाल ली है। इसने बच्चों हमें क्वेश्चन में ये बताया था कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो हम इसको हेडिंग देते हैं कि एज f ऑफ x इज continuous at x = 2। सो जब वो x = पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ 2 पे जो वैल्यू है और जो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी? k था। क्या था? k। इसकी जगह हमने k पुट किया, और लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1/6। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर का दी एंड। यानी फर्स्ट चैप्टर में से हमने पहली 4 एक्सरसाइजें करनी थी, 4 एक्सरसाइजेज ही करेंगे। तो इसमें जो एक थ्योरम आपको कहा गया था कि इम्पोर्टेंट है, नेचुरल लॉग ए वाला, वो, और ये एक्सरसाइज 1.4 ये आप लाजमी पूरे ध्यान से करें। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन 2 एक्सरसाइजेज में से, इसमें से या उस जो वो प्रूफ है आपका वहाँ से बनता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो साथ साथ हमने आपको बता दी हैं। यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट थी वो आज कंप्लीट होती है। तो अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह पहले 3rd चैप्टर की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मज़ीद चैप्टर्स पे जाएंगे, ताकि हम आपको इतना काम करवा सकें कि आप अच्छे मार्क्स ले सकें पेपर के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।